जैसा कि हम आप लोगों को कहे थे कि हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए हम आपको ये भी कहे थे कि कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लीजिए। अब कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस के लिए हम आपको ये भी फॉर्मूला बताए थे कि NC 0 हो या NC n हो, उस दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कल पिछले क्लास में हम आपको पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताए थे जिसमें आपको कॉम्बिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देखिए कि a प्लस बी का पावर 1 है तो a प्लस बी का पावर 2 है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम आपको ये भी पास्कल में समझाए थे कि a अपना हाईएस्ट पावर लेगा, धीरे धीरे करके उसका पावर घटता जाएगा और b की एंट्री सेकंड टर्म में होगी, धीरे धीरे करके उसका पावर बढ़ता जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पास्कल से मिल गया। अब बाइनोमियल का क्या करना है कि जो उसका पावर है उसको सीरीज से कॉम्बिनेशन हम जीरो के से लेकर के फिर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। जब वह सेम आ जाएगा बस वहां पे रुक जाना है, क्योंकि हमको ये पता है कि किसी भी हालत में कॉम्बिनेशन में n का वैल्यू से बड़ा r का वैल्यू नहीं हो सकता है, या तो सेम होगा या उससे कम होगा। तो इससे हमको एक वे मिल जाता है जिससे हम a प्लस बी का पावर n भी लिख सकते हैं, जहां क्या हो जाएगा NC0 a का पावर n, NC1 a का पावर n माइनस 1 और b की एंट्री, फिर b का पावर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और a का पावर धीरे धीरे करके घटता जाएगा और कॉम्बिनेशन हम उसके साथ में लगाते जाएंगे। जो ही n और ये r का वैल्यू सेम हो जाएगा बस वहां पे रुक जाएगा। अब इस तरीके से आप a माइनस बी का पावर n भी लिख सकते हैं। माइनस लगने से क्या होगा, जब जब b ऑड पावर में आएगा निगेटिव रिजल्ट देगा, जब जब b इवन पावर में देगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बस जैसा a प्लस बी का पावर n है उसी तरीके से a माइनस बी का पावर n भी हो जाएगा। अब इस दोनों को हम ऐड कर ले, उससे भी एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस है माइनस है कट जाएगा, प्लस माइनस जहां भी होंगे वो कट जाएंगे। तो इस तरीके से जब दोनों को ऐड करेंगे तो सेम चीज दो 2 कॉमन कर सकते हैं, NC0 a का पावर n, NC2 a का पावर n माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ क्या ध्यान रखना है कि ये जो n है किसी भी हालत में या तो इक्वल होगा r के या फिर बड़ा होगा r से, वह छोटा नहीं हो सकता है। माइनस करके भी हम फॉर्मूला उसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। माइनस होगा तो जो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है सो माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। एक एग्जांपल आपको समझाया है कि 2x प्लस 3y का पावर 4 है, ठीक है। अभी तक आप हॉल क्यूब का बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते थे, पर हॉल 4 हो हॉल 5 हो कोई भी पावर हो, अब आप बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बताया है, 2x का पावर हाईएस्ट 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद पावर उसका धीरे धीरे करके घटता जाएगा। 3y की एंट्री b एज ए b सेकंड टर्म में एंट्री होगी, उसका धीरे धीरे करके पावर बढ़ता जाएगा। जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो पावर 4 यहाँ पे लगा हुआ है तो पहले 4c0, फिर आएगा 4c1, फिर आएगा 4c2, 4c3, 4c4 यहाँ तक आएगा। और इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसके लिए अब आपको कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं। होल 4 हो होल 5 हो होल 6 हो कोई भी पावर, आप बस एक ही फॉर्मूला से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करें, बहुत मजा आएगा एक्सरसाइज बनाने में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। फिर भी समझ में नहीं आया, आंसर रॉन्ग आती है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं।